नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल देखिए, आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। यह मामला सामने आया था कि आचार संहिता का उल्लंघन उन्होंने किया, इस वजह से उनकी सदस्यता रद्द की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी, जिसके बाद माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। इस बात को लेकर अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख 20 तारीख को मिली है। 20 को सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो नतीजे उपचुनाव के आने वाले थे उस पर स्टे लगा दिया, यानी कि रोक लगा दिया है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। राजद के पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई है। इसमें बिहार विधान परिषद की तरफ से सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने दलीलें रखी है। उन्होंने कहा है कि एथिक्स कमेटी के ने सुनील कुमार सिंह को 5 बार आमंत्रित किया, वे बैठकों में शामिल नहीं हुए, सिर्फ पत्र लिखे और आरोपों का जवाब देने के बजाय उन्हें 3 सवाल उठाए। इसके बाद कोर्ट ने 20 जनवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। विधान परिषद की सदस्यता रद्द के फैसले को सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद के नतीजे की घोषणा पर रोक लगा दी है। नीतीश कुमार की मिमिक्री करने पर सुनील सिंह की सदस्यता गई थी। बुधवार की सुनवाई के दौरान पूर्व एमएलसी सुनील सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी कि सुनील कुमार सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को पलटू राम कहा, लेकिन यह इतना गंभीर उल्लंघन नहीं था कि अस्थायी रूप से निष्कासित कर दिया जाए। सिंघवी ने इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि हम कल इस मामले पर सुनवाई जारी रखेंगे, तब तक परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। दरअसल उस पर रोक लगा दिया। पिछले साल विधान परिषद की मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के आरोप में विधान परिषद की आचार समिति ने लालू प्रसाद के करीबी राजद के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी थी, जिसके बाद सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सिंघवी ने न्यायिक मिसाल का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि संसद के कार्य न्यायिक जांच के दायरे में आते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका भी हमारा एकमात्र उपाय है। हम चुनाव याचिका या कुछ भी दायर नहीं कर सकते हैं। मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी गई और जब मुझे निष्कासित किया गया तो सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है और सुनील कुमार सिंह ने सदस्यता खत्म किए जाने के बाद खाली हुए एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी। इस सीट पर नामांकन की प्रक्रिया 13 जनवरी को खत्म हो चुकी है। एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में जदयू के तरफ से ललन प्रसाद का इकलौता नामांकन हुआ है, जिसमें निर्विरोध निर्वाचित होना था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले आने तक उपचुनाव के नतीजे पर रोक लगा दी है। ललन प्रसाद की किस्मत सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले तक टिकी गई है। इस मामले में सुनील कुमार सिंह की जीत होती है तो ललन प्रसाद की किस्मत खुलने से पहले ही बंद हो जाएगी। और देखिए, ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और 20 तारीख को अगली सुनवाई होने के लिए कहा गया है। और ये पूरा मामला जिस तरीके से विधान परिषद में उनकी सदस्यता, सुनील सिंह की सदस्यता रद्द की गई और उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आरजेडी के तरफ से, यानी कि सुनील सिंह के तरफ से वकील जो सिंघवी हैं, उन्होंने अपनी दलीलें रखी है और यह आरोप है कि सुनील सिंह ने नीतीश कुमार को पलटू राम कहा। लेकिन इस बीच आज तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया था इस पूरे मामले पर। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि इतना भी बड़ा गुनाह सुनील सिंह ने नहीं किया था। बिहार पूरा कहता है नीतीश कुमार को पलटू राम, भले ही हम उनको स्वागत करते, उनका जो है आदर करते हैं, लेकिन पूरा बिहार पलटू राम कहता है। और अगर इन्होंने कहा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन अगर इस तरीके से चलता है तो आने वाले वक्त में जो ये परिपाटी है वो शुरू हो जाएगी और ऐसे में फिर आने वाले वक्त में कोई बचेगा ही नहीं। अब इस बीच जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ललन प्रसाद, जो कि जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है, उनकी किस्मत का क्या होगा? क्या सुनील सिंह वापस से फिर से विधान परिषद में नजर आएंगे या फिर ललन प्रसाद जो है वो विधान परिषद पहुंचेंगे? ये तो 20 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़े न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।